हेलो बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग का जो नीट का प्रिपरेशन है वो अच्छा हो रहा होगा, है कि नहीं। और अभी तक आप लोगों ने जितना भी सिलेबस आपका बायोलॉजी का है नीट के लिए, वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है। रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लास्ट में, और वही आपके मार्क्स को इन्हांस कर देगा। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और हम लोग जब नीट पहली बार पोस्टपोन हुआ था, उस समय भी हमने चैप्टर्स रिवाइज किया था, और फिर जो अभी पोस्टपोन हुआ है फिर से रिवाइज किया हमने, है कि नहीं। तो बच्चों का कहना ये था कि सर जो टॉपिक हम लोग पहले रिवाइज कर चुके हैं उसको अब फिर से ना करवाइए। ठीक है। उससे हो रहा है कि आप जो क्लास लेते हैं सर उसमें 2-3 घंटा टाइम हम लोग का लगता है क्लास करने में। उससे बेटर ये हो जाएगा सर कि हम लोग को अब हर चैप्टर्स का जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सर आप उसको मार्क करवा दीजिए। हमको भी सही लगा कि अगर हर चैप्टर्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको मार्क करवा देंगे तो उससे ये फायदा होगा कि आप उसको रिवाइज बार बार करेंगे तो दिमाग में वो चीज़ सेट रहेगा, और एग्जाम में उन सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हम अब करने क्या जा रहे हैं कि जितना भी आपका 11th और 12th में चैप्टर्स है, ठीक है, उन चैप्टर्स को यूनिट वाइज बांट कर, है कि नहीं, एक यूनिट या दो बच्चा यूनिट को ले लेकर हम क्या करने जा रहे हैं, जितना भी बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में है उसको हम मार्क करवा दे रहे हैं। ठीक है। उसको आप पक्का पढ़ लेंगे एनी हाउ। ठीक है बच्चों, क्योंकि उन सब पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांस सबसे ज्यादा है। आप ये कह सकते हो कि सर वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर नीट 2020। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और हर टॉपिक को बबू अच्छे से रिवाइज कर जाना है। और आप लोग तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हुए हो, क्लास में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाए थे पढ़ाने समय, फिर जब पोस्टपोन हुआ तब भी पढ़ाए, फिर अभी भी पढ़ाए, है कि नहीं। तो अब एनसीईआरटी में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एक्स्ट्रा जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हर चैप्टर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल दीजिए ना सीधे, जो टॉपिक से बच्चा वो बता रहा है। कोई आदमी क्वेश्चन तो गेस नहीं कर सकता, नहीं क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम कर सकता है। आपको टॉपिक बच्चा अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करते हैं विद 11th, है कि नहीं। तो हम लोग आज 11th का जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चा उसको आपके सामने रिवील कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। और उस टॉपिक को बच्चा जब भी आप रिवाइज कीजिए उसको जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए तो बाबू स्टार्ट करते हैं विद द यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास 11th, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में 11th पूरा खत्म कर दें। ठीक है, मतलब कि 11th में जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो करवा दें आपको पूरा, और 2 क्लास में बच्चा जो आपका 12th का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा उसको हम करवा दें। और बच्चा हम लाइव क्लासेस नहीं लेंगे अभी, जितना भी बच्चा क्लासेस होगा वो सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड में उसको आप बढ़ा के भी आप देख सकते हो, और लाइव में थोड़ा आपका टाइम किल हो रहा था ऐसा हमको लग रहा था। ठीक है बच्चों, और हम ऐसा कोई भी ना ही काम करेंगे जिससे आपका टाइम अभी किल हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों करना क्या आप लोग को है ना कि यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, सबसे पहले जितना भी बच्चा नेम दिया हुआ बायोलॉजिस्ट का, ठीक है, उनको तो आप पक्का पढ़ लेंगे। तो इनके बारे में जो जो आपको ठीक लगेगा वो पढ़ लीजिए, एक बार दिमाग में रहेगा। कभी क्वेश्चन फ्रेम किया बच्चा तो उसको आप बनाने की पोजीशन में रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पक्का पढ़ लेंगे, क्लियर है। चलिए बाबू, चैप्टर 1 में जो आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, वो बच्चा कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ठीक है, उसमें बाबू आपको पेज नंबर 4 में, बच्चा पेज नंबर 4 में जो रिप्रोडक्शन बच्चा दिया हुआ है उसमें कुछ एग्जांपल्स दिया है कि प्लानेरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, स्पाइरोगाइरा कैसे करता है कि नहीं, तो कहाँ फ्रेगमेंटेशन है, कहाँ बर्डिंग है। तो वो जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है ना बाबू, उसको आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो आप कभी छोड़ने वाले पोजीशन में बच्चा नहीं होंगे आपको। ठीक है बच्चों, चलिए बाबू बाकी सब जो यहाँ पे चीज दिया हुआ है दिस ऑल आर द कंसेप्चुअल थिंग बच्चा जो आपने पढ़ा हुआ है बाबू। उसके बाद पेज नंबर 5 में बच्चा, पेज नंबर 5 में जो आपका लास्ट बच्चा पैराग्राफ है, लास्ट बच्चा पैराग्राफ में एक लाइन लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इन द कंस्टिट्यूएंट सेल। बाबू इस लाइन को अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे बाबू, क्योंकि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बच्चा फ्रेम करना हुआ तो इस लाइन से बच्चा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। और बच्चा इसी पैराग्राफ में लास्ट में आपका लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टुगेदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन डीएनए। बाबू इसको भी आप पक्का पढ़ लेंगे। तो जो जो आपको मार्क है यहाँ पे एक लाइन ये लास्ट लाइन बच्चा, फिर यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिया हुआ है उसको आप पक्का लर्न कर लेंगे। बाकी सब तो आपने पढ़ा ही हुआ है। अब ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, इन चैप्टर्स में इन पॉइंट को जरूर पढ़ लेना है बच्चा। ठीक है, चलिए बाबू, बाबू पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 में
कुछ नहीं करना है। इसमें जो आपका रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बच्चा है उसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे, क्योंकि वहां से बच्चा क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वो पक्का पढ़ लेंगे और बच्चा उसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि 1.7 to 1.8 बच्चा मिलियन होता है स्पेसिस, वो तो आपको आता ही आप लोगों का। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों उसके बाद पेज नंबर 7 में, बच्चा पेज नंबर 7 में नीचे में जो लाइन लिखा हुआ बचा हुआ है कि हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। बाबू ये पैराग्राफ बाबू कंप्लीट ढंग से बच्चा पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो चीज दिया हुआ है अभी उन सब पॉइंट से बच्चा क्वेश्चन फ्रेम आपसे कर सकता है। क्लियर बच्चों, चलिए बाबू उसके बाद जो आपका आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बाबू हर कैटेगरी में जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो बच्चे एग्जांपल्स पक्का लर्न कर लेंगे। सबका जेनस, सबका क्लास, सबका ऑर्डर, सबका फैमिली, बाबू जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है उसको पक्का बच्चा लर्न कर लेंगे। तो स्पेसीज में, जेनस में, फैमिली में जो बच्चा एग्जांपल दिया हुआ है उसको तो आप कभी भी नहीं बच्चा भूल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों फिर इसके बाद आप आएंगे दैट इज इन द पेज नंबर 11। बच्चा पेज नंबर 11 में जो आपका टेबल दिया हुआ है वो टेबल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उस टेबल में भी जो एग्जांपल आपका मैंगो का है बच्चा वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंगो का जेनस, स्पेसीज, फैमिली, ऑर्डर जो भी बच्चा दिया हुआ है उसको पक्का लर्न कर लेना। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा वर्ड है यह आपका दैट इज द टैक्सोनॉमिकल एड्स। वो जितना भी टैक्सोनॉमिकल एड दिया हुआ है एनसीईआरटी में सबको एकदम दिल से याद कर जाएंगे, क्योंकि टैक्सोनॉमिकल एड्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है और उस एक क्वेश्चन पूछने का 90% चांस है फ्रॉम टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो जितना भी बच्चा एड्स दिया हुआ है, हर्बेरियम हो, बोटेनिकल गार्डन में बच्चा हो, जूलॉजिकल पार्क हो, म्यूजियम हो, की हो, फ्लोरा हो, मैनुअल्स हो, कैटलॉग हो, मोनोग्राफ हो, बाबू सबको एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया। सबसे पहले एग्जांपल्स, फिर हमने बताया अगले पेज में लास्ट में जो लिखा हुआ बच्चा वो लाइन पढ़ लेंगे, फिर जो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू वो पढ़ लेंगे। उसके बाद बच्चा जब आएंगे आगे तो हमने बताया था कि टैक्सोनॉमी में जो बच्चा लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ उसको पक्का पढ़ लेंगे। क्लियर है। फिर बच्चा कैटेगरीज में क्या करेंगे, तो कैटेगरीज में हर बच्चा कैटेगरी में जो एग्जांपल्स दिया उसको पक्का लर्न कर लेंगे, और बच्चा जो यहाँ पे एड्स है उस एड्स को तो पक्का पूरा पढ़ लेंगे। क्लियर बच्चों, तो इन सब पॉइंट को बिल्कुल मार्क कर लीजिए, उनको तो पक्का पढ़ना ही पढ़ना आपको। ठीक है, 90% चांस है क्वेश्चन बच्चा पूछ ले फ्रॉम द टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो बच्चा टैक्सोनॉमिकल एड्स में कंप्लीट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2 पेज में ना, उसको एकदम दिल से याद कर जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगर इतना अच्छा क्वेश्चन बनना हुआ तो आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाबू इसमें भी जो एड्स में जो लास्ट बच्चा पैराग्राफ दिया हुआ है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत बाबू, क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया हुआ है। की से, हर्बेरियम से, गार्डन से, ये सबसे बच्चा क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है कि नहीं बच्चों। तो जो लास्ट बच्चा लाइन है ना उसको पक्का, जो पैराग्राफ बच्चा है वो तो पक्का बच्चा सब पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, चलिए बाबू चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। तो बच्चा चैप्टर नंबर 2 में जो आपका क्लासिफिकेशन है बाबू, इसमें जो आपका पहला पेज है, पहला पेज में उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया हुआ है। पहला पेज में नाम दिया है बच्चा लिनियस का, एरिस्टोटल का, वो तो आपको पक्का याद हो गई होगा, है कि नहीं। फिर बच्चा यहाँ पे जो सबसे मेन चीज यहाँ पे है, जो आपका ड्रॉबैक्स दिया हुआ है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ बच्चा क्लासिफिकेशन का, उसको बच्चा पक्का पढ़ लेंगे। क्लियर बच्चों, बाबू ये ड्रॉबैक्स को पेज नंबर 17 में भी अच्छे से बच्चा एलोबरेट कर दिया है। ठीक है बाबू, उसको आप समझ के पढ़ लेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि पेज नंबर 16, 17 और बच्चा पेज नंबर 18 में सबसे मेन चीज यहाँ पे है वो है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ बच्चा क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक्स क्या क्या है, और 2 किंगडम के बाद जो 5 किंगडम बच्चा आया, तो 5 किंगडम बच्चा आने से वो ड्रॉबैक्स बच्चा कैसे खत्म हो गया, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ बाबू, वो पक्का पढ़ ही लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बाबू पेज नंबर 17 में जो टेबल दिया हुआ है, टेबल उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार उसको पक्का देख लेना बच्चों। ठीक है, चलिए बाबू इसमें एक बात और भूलना मत कभी भी, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ द 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बाबू अभी जो रिवाइज बुक किया उसमें यहाँ पे ऐड कर दिया है, बट जो पुराना बच्चा बुक होगा ना उसमें आपका सप्लीमेंट्री में लिखा हुआ है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और बच्चा कंसेप्ट ऑफ डोमेन, तो बच्चा डोमेन का कंसेप्ट और बच्चा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ बच्चा जो क्लासिफिकेशन है उसको बच्चा एक बार पक्का आप सब आदमी जरूर देख लीजिएगा बच्चा। और वहां पे एक नाम आता है कार्ल वोस का बच्चा, वो तो कभी मत भूलना आप लोग। ठीक है, चलो बाबू वो किंगडम मोनेरा में जितना भी पॉइंट बच्चा बुक में लिखा हुआ है उतना पक्का पढ़ ही लेंगे बाबू। ठीक है, साथ साथ में जो बच्चा साइनोबैक्टीरिया में पॉइंट लिखा हुआ है उस बच्चा पॉइंट्स को स्पेशली पढ़ेंगे आप लोग। तो बच्चा पॉइंट्स गिवन इन साइनोबैक्टीरिया वो जरूर बच्चा पढ़ेंगे, और साथ साथ में बच्चा इन द आर्कीबैक्टीरिया पॉइंट बच्चा दिया हुआ है वो कॉमन है, वो सबको आता है बच्चा,
लेकिन फिर से बोल रहे हैं कि जो आपका साइनो बच्चा बैक्टीरिया में पॉइंट दिया हुआ है एक पैराग्राफ बच्चा, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे, जरूर और जरूर बच्चा पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों फिर पेज पलटिए फटाफट बच्चा। उसके बाद पेज नंबर 20 में जो माइको बच्चा प्लाज्मा के बारे में लिखा हुआ है ना, इस पे एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था, है कि नहीं? तो वो भी एक बार आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन ये हुआ था, ये क्वेश्चन में से ये पूछा हुआ था कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो इसी लाइन से एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया हुआ था। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पे बच्चा कि जो आपका साइनोबैक्टीरिया वो पक्का पढ़ लेंगे, और बच्चा उसके बाद जो आपका बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया में आप जो लास्ट में आएंगे यहाँ पे माइकोप्लाज्मा वो पढ़ लिया, और साथ साथ में जो आपने पढ़ा था कि कैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, वहां पे थोड़ा सा ये देख लेना कि फेवरेबल में बच्चा क्या होता है और क्या होता है बच्चा अनफेवरेबल में। ऐसे इस पे अगर क्वेश्चन बच्चा पूछना हुआ तो वो पूछ लेगा फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 दैट इज रिप्रोडक्शन इन बच्चा ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो बच्चा मोनेरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास हुआ दैट इज द साइनोबैक्टीरिया, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको बच्चा पक्का पढ़ ही लेंगे एकदम। और उसके अलावा जितना बच्चा जनरल फीचर्स दिया होगा वो तो आपको आता ही आता है। ठीक है बच्चों, चलिए बाबू किंगडम प्रोटिस्टा में बच्चा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो अभी सबसे हॉट टॉपिक है दैट इज द स्लाइम मोल्ड। क्या बाबू? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड से बच्चा अभी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, वो आपसे बच्चा पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। और बाबू डायनोफ्लैगलेट्स में बच्चा, डायनोफ्लैगलेट्स में जो यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ फ्लैजिला, वो बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? और यहाँ बच्चा लिखा हुआ है एक रेड टाइड्स के बारे में, तो ये भी बच्चा भूलना मत, इट इज फ्रॉम द डायनो बच्चा फ्लैगलेट्स। बाबू डायटम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया, डायटम से बच्चा 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है कि नहीं, इसीलिए बच्चा डायटम के ऊपर आप पढ़ लेंगे। बट जो अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है दैट इज द डायनोफ्लैगलेट्स एंड द बच्चा स्लाइम मोल्ड, ऐसा हमको लगता है बच्चा। उसके अलावा इग्लूनोइड्स में आप सब जानते हैं कि इग्लूनोइड्स जो होता है वो हायर प्लांट से रिजेंबल करता है इन टर्म्स ऑफ फोटो सिंथेटिक बच्चा पिगमेंट, उसको बच्चा देख लेंगे। और साथ साथ में यहाँ पे जो दिया हुआ है अबाउट द पेलिकल के बारे में बच्चा, उसको भी बच्चे एक बार पक्का पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे इग्लूनोइड्स में एक बात और लिखा हुआ है दैट इज द फ्लैजिला के बारे में बच्चा, छोटा फ्लैजिला एंड द बड़ा फ्लैजिला, ये भी बच्चे एक बार आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए बच्चा, प्रोटोजोआ में जितना एग्जाम्पल्स दिया हुआ है सबको आप कभी नहीं भूलेंगे। अमीबॉइड में क्या है, सिलिएटेड में क्या है बच्चा, फिलेटेड्स में क्या है कि नहीं, स्पोरोजोन्स में क्या है बाबू, वो आप कभी बच्चा नहीं भूलेंगे। और बच्चा जो स्पोरोजोन्स में बच्चा, जो स्पोरोजोन्स में जो लाइन लिखा हुआ है ना, उसको थोड़ा आप याद कर लेंगे। क्लियर बच्चों? और साथ साथ में ट्रिपैनोसोमा बच्चा क्या कॉज करता है ये आपको आता ही होगा, मतलब जितना भी बच्चा इसमें पैथोजेनिक फॉर्म्स होता है उसको लिंक कर लेंगे विद ह्यूमन हेल्थ एंड बच्चा डिजीज। क्लियर बच्चों? चलिए बाबू, किंगडम फंजाई में फिर से हम बोल रहे हैं क्या कि किंगडम फंजाई में जो सबसे बच्चा इंपॉर्टेंट है वो है उनका बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेज नंबर बच्चा 23 में जो आपका लिखा हुआ है ना सेक्सुअल साइकिल, बच्चा सेक्सुअल साइकिल से लेके लास्ट बच्चा मतलब कि फाइको बच्चा मैसेज से पहले तक जो दिया है बच्चा पैराग्राफ, वो पक्का ही पढ़ लेंगे। फिर से बोल रहे हैं बाबू, सेक्सुअल साइकिल से लेके जो बच्चा आपका पैराग्राफ दिया हुआ है लास्ट तक, मतलब फाइको से बच्चा पहले तक पेज नंबर 23 बच्चा, वो तो पक्का पढ़ लेंगे। और साथ साथ में जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज, है कि नहीं, फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस बच्चा, वो लाइन पक्का रखेंगे कि किंगडम जो फंजाई होता है उसको डिफरेंट क्लासेस में बांटने का बच्चा क्या क्या बेसिस है वो आपके बच्चा बुक में लिखा ही हुआ है। और साथ साथ में यहाँ पे जो आपका बच्चा ये पैराग्राफ दिया होगा वो कभी मत भूलना। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चा कभी मत भूलना कि डाई कैरियोन फेज कहाँ होता है बच्चा, डाई कैरियोन फेज कहाँ होता है ये तो आप कभी मत भूलना, ऐसे आपको पता ही होगा। एस्कोमेसिटीज एंड बच्चा बैसिडियोमेसिटीज, एस्को में छोटा होता है और बच्चा बैसिडियो में बड़ा होता है। वो फिर से बोल रहे हैं फाइको बच्चा मैसेटीज में जो देखो हर क्लास का जो जनरल फीचर्स है तो आपको आता ही आता है, पढ़ना सब कुछ बच्चा है, लेकिन जहां जहां बोल रहे हैं वहां वहां ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बाबू, फाइकोमैस्टिटीज में जो एग्जांपल्स दिया वो एग्जांपल्स कभी नहीं भूलेंगे। और साथ साथ में कौन कौन सा बीमारी कॉज करता है बच्चा, ये भी आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर बच्चों? तो जितना एग्जांपल्स आपके बुक में लिखा हुआ है हर क्लास का, वो किस क्लास से बिलोंग करता है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर कोई बीमारी कॉज कर रहा है तो बीमारी पक्का याद कर लेंगे, और अगर कुछ कॉमन नेम उसका है तो वो भी बच्चा आपके कॉपी में लिखा होगा, उसको पक्का एक बार देख ही लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो सेम पॉइंट फॉर एस्कोमाइसिटीज बच्चा। बाबू एस्कोमाइसिटीज में एक बात जो बच्चा नहीं भूलने वाला है कि यहाँ पे जो लाइन लिखा है ना बच्चा, दे सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम बच्चा कोनिडियोफोर, बाबू ये आपको देखने वाला लाइन है। क्लियर बच्चों? और साथ साथ में एग्जांपल्स आपको पता ही होगा। तो सबका फ्रूटिंग बॉडी,
सबका स्पोर्ट्स क्या होता है ये बच्चा देखने वाला है। क्या है बच्चा सेक्सुअल स्पोर्ट्स, क्या है बच्चा सेक्सुअल स्पोर्ट्स, ये सभी बच्चा पक्का आप देख लेंगे। बाबू बैचलर मैथमेटिक्स में आपको ये याद समझ में रखना है हमेशा कि बच्चा इसमें स्पोर्ट्स नहीं मिलता है। कौन सा स्पोर्ट्स नहीं मिलता है? इसमें एसेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं मिलता है बच्चा, माइटो स्पोर्ट्स नहीं मिलता है। यहाँ पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ मियो स्पोर्ट्स ही बच्चा मिलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा बच्चा हुआ है, तो ये सब बच्चा बात पक्का ही पढ़ लेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल्स और जो इसमें जो पॉइंट बच्चा बताए हैं वो आप पक्का बच्चा पढ़ ही लेंगे बच्चों। और इसमें एक बात और भूलना मत कभी भी, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेकिंग प्लेस इन बैसिडियम, बच्चा प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स। क्या बच्चा? बैसिडियोस्पोर्स। और अगला देखो बाबू, द बैसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बैसिडियम। बाबू हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, हर क्लास का जो रिप्रोडक्शन है बच्चा उसको पक्का पढ़ लेंगे। हर क्लास का जो रिप्रोडक्शन बच्चा है वो पक्का पढ़ लेंगे। बाबू यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रोडक्शन के बारे में जनरल बात बच्चा, और हर क्लास में जो रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा बच्चा हुआ है वो तो पक्का ही पढ़ लेंगे। वहां से क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज्यादा है बच्चा। क्लियर बच्चों? चलिए वो ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना, ये हम सारा बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड्स ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है बच्चों, चलिए बाबू ड्यूट्रोमाइसिटीज में अगेन यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिया है बच्चा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं बच्चों? और ये सबको पता होगा ना कि ड्यूट्रो बच्चा मैसेज के मेंबर में सेक्सुअल प्रोसन नहीं मिलता है, कोई बच्चा नया बात इसमें नहीं है बाबू। और किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया के बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसके लिए आपको अलग से बच्चा किंगडम ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं दैट इज इन द वायरसेज, वायरवैड, प्रियॉन्स एंड बच्चा लाइकेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बाबू सबसे पहले जो सबसे बच्चा पहला लाइन है वो आपके लिए बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको चाहिए पता होना। ये सबको कोई भी पोजीशन नहीं मिला है इन द विटेकर बच्चा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और बच्चा जो अगला टॉपिक है दैट इज वायरसेज, इट इज डू और डाई टॉपिक। इस टॉपिक में जितना लाइन लिखा हुआ है सब लाइन को एज इट इज याद कर लेंगे बाय हार्ट। जितना बच्चा लाइन लिखा हुआ है वायरसेज में उन सबको एज इट इज याद कर लेंगे बाय हार्ट बच्चा। जितना लाइन लिखा है बच्चा सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे बच्चा पॉइंट लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है और पूछा हुआ है बच्चा। और फिर यहाँ पे वायरवैट्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में जो लिखा है बच्चा तो वो तो कभी नहीं भूलेंगे, है कि नहीं बच्चों? क्लियर है? और बच्चा प्रियॉन्स के बारे में यहाँ पे कुछ जो बात ऐड किया हुआ है तो पक्का ही पक्का पढ़ ही लेना बिल्कुल। प्रियॉन्स सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है बच्चों, तो हमने इस चैप्टर में जो जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क पॉइंट्स मार्क करवाया है, जो जो लाइन बच्चा मार्क करवाया है पक्का पढ़ लीजिएगा। अगर फॉर्चुनेट हुए तो वहां से क्वेश्चन पक्का पूछता ही पूछता है। बात समझे? चलो बच्चों आगे चलते हैं बाबू। फिर हमारा है प्लांट किंगडम। बाबू प्लांट किंगडम में जो सबसे पहला है कि नहीं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज बच्चा है वो है इसका एंट्रो ही बच्चा। तो प्लांट किंगडम में जो एंट्रो दिया हुआ है ना, यहां से लेटेस्ट लुक से बच्चा लेके अप टू पेज नंबर 30 में 3.1 से ऊपर तक में जितना बच्चा लिखा हुआ है ना उन सब के बारे में पक्का पढ़ लेंगे। वहां पे कुछ आइडिया दिया हुआ है अबाउट द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या नेचुरल है, क्या आर्टिफिशियल है, और क्या है बच्चा फाइलोजेनेटिक। और साथ साथ में यहाँ पे बच्चा कुछ लिखा हुआ है कुछ दिया है बच्चा ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी, दैट इज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, उसके बाद बच्चा सेरोटैक्सोनॉमी, फिर बच्चा कीमोटैक्सोनॉमी, है कि नहीं बच्चों? इन सब के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया है वो पक्का पढ़ लेंगे। सबसे हॉट टॉपिक है इंट्रो में। जितना भी चैप्टर्स दिया हुआ है उन चैप्टर्स में एंट्रो में उतना क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, बट इसके एंट्रो से बच्चा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए बच्चों, तो पेज नंबर क्या बाबू? तो पेज नंबर 29 में जो आपका लास्ट बच्चा पैराग्राफ दिया हुआ है लेटेस्ट लुक से लेके बाबू एल्गी से पहले जितना दिया बच्चा पूरा अच्छे से याद करके बच्चा पढ़ ही जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो बच्चों बाबू फिर से एल्गी में फिर से हम बोल रहे हैं, पढ़ना आपने पढ़ तो सब कुछ लिया है, बट वो जो एल्गी में फिर से बोलेंगे अगेन विद द स्पेशल रेफरेंस टू द क्या बाबू? रिप्रोडक्शन। बाबू एल्गी में स्टार्टिंग में बच्चा रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल पॉइंट बच्चा दिया हुआ है, और उन जनरल पॉइंट्स को बच्चा बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल, है कि नहीं? कहाँ सेक्सुअल है, कहाँ सेक्सुअल है, सेक्सुअल किससे होता है, एसेक्सुअल कैसे होता है, कहाँ एनाइजोगेमी है, कहाँ आइजोगेमी है, कहाँ ऊगेमी है, कहाँ गैमेट्स मोटाइल है, कहाँ गैमेट्स नॉन मोटाइल है। ये सब चीज बच्चा बिल्कुल एकदम याद ही कर लेना बिल्कुल, समझा? चलो ठीक है बाबू। फिर जितना बच्चा फिगर दिया एनसीईआरटी में वो तो कहने का बात ही नहीं है, चाहे वो फिगर चैप्टर नंबर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, फिगर्स तो आपको देखना ही देखना है। और साथ साथ में बच्चा हर फिगर का लेबलिंग बच्चा आपको पक्का देखना ही देखना है।
हर बच्चा फिगर का लेबलिंग तो आपको पक्का देखना ही देखना है, और फिगर को आपको पहचानने आना ही चाहिए, समझा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 32 में। बच्चा 32 में जो आपको कुछ नाम दिया है बच्चा, नेम ऑफ फाइकोक्लोराइड्स, नेम ऑफ फाइकोक्लोराइड्स, या बच्चा दिया हुआ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अरे भाई, नेम ऑफ फाइकोक्लोराइड्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ये सब तो कभी जिंदगी में मत भूलना। और फिर से हम बोल दे रहे हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, सबको हम कंपेयर कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू देयर रिप्रोडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट। अरे भाइयों, अब सुनो ध्यान से, जो आपने फंजाई में देखा, फाइकोमैथेटिस, एस्कोमैथेटिस, बैसिलोमैथेटिस बच्चा, तो उन सबको भी कंपेयर किए थे किस बेसिस बच्चा, बहुत सारे बेसिस हमारे पास, हैबिटेट है, मॉर्फोलॉजी है, सब कुछ है वहां पे, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट है उनका रिप्रोडक्शन बच्चा। इन द सेम वे एल्गी में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी बच्चा, इन सबको कंपेयर भूलना कभी मत कीजिएगा बच्चा इन टर्म्स ऑफ देयर रिप्रोडक्शन। सबका रिप्रोडक्शन पक्का अच्छे से पढ़ लेना, कुछ नहीं बच्चा, सिंपल सिंपल है। इनका बच्चा रिप्रोडक्शन, फिर बच्चा फियोफाइसी का, फिर बच्चा डोडोफाइसी का, वो आपको बिल्कुल याद ही होना चाहिए किसी बच्चा हालत में। और साथ साथ एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही है कौन किसे बिलोंग करता है बाबू, जहां भी आएगा क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी, तो वहां पे एग्जाम्पल्स अपना रोल तो प्ले करता ही करता है। तो एग्जाम्पल्स में अभी कुछ फालतू नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिया है बस वही पढ़ लेना है। और साथ साथ में हर क्लास का जो बच्चा दिया है रिप्रोडक्शन बच्चा, उसको तो पक्का एकदम कंपेयर कर ही लेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए अब उसके बाद जो आपका टेबल दिया हुआ है एल्गी में, उस बच्चा टेबल को तो पक्का ही पक्का पढ़ेंगे। जो टेबल बच्चा दिया हुआ है ना, टेबल में कॉमन नेम, पिगमेंट, स्टोर फूड, अब इसमें सबसे जो हॉट टॉपिक है वो स्टोर फूड है, और बच्चा फ्लैजिला, क्या बच्चा, फ्लैजिला के बारे में, क्लियर बच्चों। बट जो आपका जितना ही बच्चा है पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार सबको एक बार देख लेंगे बच्चों, क्लियर बच्चों। तो फिफ्थ में क्या कहा, हमने कहा कि एल्गी में उनका बच्चा रिप्रोडक्शन, और साथ साथ में ये बच्चा टेबल तो जिंदगी में मत भूलना, ठीक है, निट भर। चलो बच्चों, ब्रायोफाइटा में फिर से बोलेंगे अगेन, इनका क्या आ गया बच्चा, रिप्रोडक्शन बच्चा। पेज नंबर 35 बच्चा, सेकंड पैराग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, हर क्लास का रिप्रोडक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं, जो बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे जो फिगर्स दिया हुआ है, फिगर्स तो आपको लेवल करना आना ही चाहिए, और साथ साथ में इसमें मेल और बच्चा फीमेल जो गेमेटोफाइट है उसको बच्चा पहचानने आपको आना ही चाहिए। ये सबको हम अच्छे से एकदम रिवाइज करवाए थे जब आपका नेट पहली बार हुआ था बच्चा पोस्टपोन, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, लीवर वर्ड्स अगेन स्पेशल रेफरेंस टू देयर सेक्सुअल या सिंपल कौन है बाबू, रिप्रोडक्शन, वो वेजिटेटिव हो सेक्सुअल हो, है कि नहीं बच्चे, दोनों का। एक बात तो आपको पता होगा ना कि सर एल्गी के बाद बच्चा माइटोस्पोर्स नहीं मिलता है, एल्गी के बाद माइटोस्पोर्स नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। चलिए बाबू आगे चलते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, दैट इज द मॉसेस। अगेन आई रिपीट बच्चा, मॉसेस में थोड़ा सा आप चेंज करें, ठीक है बच्चा, हल्का आप चेंज करने वाले हैं। मॉसेस में जो बच्चा लिखा हुआ है अबाउट द प्रोटोनीमा के बारे में, वो बच्चा पक्का पढ़ लेना। वो मॉसेस में जो लिखा हुआ है अबाउट द बच्चा प्रोटोनीमा, पक्का पढ़ ही लेना, पक्का ही पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। चलिए एग्जांपल्स तो आपको सबको याद करना ही करना, एग्जांपल्स तो मस्ट सबका है, एग्जांपल सबका मस्ट है कि नहीं। चलो बाबू, टेरिडोफाइटा में बाबू, और टेरिडोफाइटा में जो इसका बच्चा बॉडी मॉर्फोलॉजी बच्चा है, टेरिडोफाइटा में जो बच्चा बॉडी मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ नंबर बच्चा 2, ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है कि स्पोरोफिल्स क्या होता है, ट्रू लीव्स है, ट्रू स्टेम है, ट्रू रूट है, समझा। तो टेरिडोफाइटा में इनका जो बच्चा बॉडी मॉर्फोलॉजी है वो भी एक बार पक्का बच्चा देखिएगा आप लोग, ठीक है। और बच्चा जो एग्जांपल जो यहाँ फिगर दिया हुआ है, फिगर को आप पक्का पहचान लेंगे, ठीक बच्चों। चलिए, और बच्चों रिप्रोडक्शन तो हम लोग कहना नहीं पड़ेगा आपको, मतलब हम सिंपल बात कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके बुक में हर क्लास में दिया हुआ है अबाउट बच्चा रिप्रोडक्शन, मेरा मानना यह है कि जब भी पढ़ने बैठो बच्चों, एक बार पढ़ गया ना, वो छोटा सा फटाफट फ्लो चार्ट के फॉर्म में किताब में कहीं पे समराइज कर लो, एकदम छोटू सा मैडम, और यहाँ पे स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है ना, स्पेस दिया हुआ है तो पूरा पढ़ लो, और उसके बाद सबको यहाँ पे समराइज कर लो, काम खत्म हो गया, याद आपको हमेशा रहेगा, समझा। चलो ठीक है, बहुत जिम्नोस्पर्म में अगेन उसका रिप्रोडक्शन, और साथ साथ में बच्चा याद रखना बाबू, जिम्नोस्पर्म में जो उनका बच्चा रिप्रोडक्शन के साथ साथ में जो उनका जो मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है किसके बारे में, कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, मेस्टोबलाई क्या है, फीमेल कॉन्स क्या है, कौन मोनोसियस है, कौन डायोसियस है। बाबू कौन मोनोसियस,
साइकस स्पाइनस है तो बस साइकस स्पाइनस को बिल्कुल बच्चा पूरा डिफरेंशिएट कर लेंगे। अरे यार साइकस स्पाइनस को बिल्कुल बच्चा पूरा डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्लियर बच्चों। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक क्या है सर। इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक क्या है सर। तो इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और बच्चा अल्टरनेशन जनरेशन में जो एग्जांपल्स दिया वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी कौन सा बच्चा, पेज नंबर 43 में जो बच्चा लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है वो बच्चा लास्ट पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा है दैट इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 43, जहां पे डिफरेंट केसेस में एक्सेप्शनल केस बच्चा दिया हुआ है कि कहां पे डिप्लॉयंटिक है, कहां पे बच्चा हैप्लोडिप्लॉयंटिक है। ये सब चीज बाबू बिल्कुल आपको करने आना ही चाहिए बच्चों। समझा, हुआ क्लियर। फिगर तो पता आपको है ही। देखो हम फिर से बोल रहे हैं, लास्ट टाइम में आप कंसेप्ट को समझ नहीं सकते हो, जो आपने समझा हुआ है ना उसको आप याद रख सकते हो। समझे। तो हम जब रिवाइज भी करवा रहे थे तो वहां कुछ समझा नहीं रहे थे आपको, जो भी चीज था बच्चा समझाने वाला, जहां आप समझे बच्चा हुए हैं उस पॉइंट को हमने छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं किया, उसको हमने सीधे छोड़ दिया है कि ताकि उसमें जो आपका कंसेप्ट बना हुआ है वो बना रहे, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं किया बच्चा। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे बस बोल रहे हैं कि पेज नंबर 43 बच्चा जो आपका एग्जांपल्स लास्ट में दिया हुआ है ना वो तो कभी मत भूलना बिल्कुल। और साथ साथ में क्या हैप्लोइंटिक है, क्या बच्चा डिप्लॉयंटिक है, क्या बच्चा हैप्लोडिप्लॉयंटिक है, ये सब तो आपने पढ़ा ही हुआ है। ये सब को अब यहाँ पे क्यों फालतू में छेड़छाड़ करें। समझे। तो जहां जहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करवाए हुए हैं किताब पढ़ने समय पक्का पढ़ लेना। ये कोई टोटका नहीं दे रहे आप लोग को हम, ये हम जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना उसको मार्क करवा रहे हैं। समझे। कोई क्वेश्चन गेस नहीं कर रहे हैं आपको। समझा। बोर्ड थोड़ी है कि क्वेश्चन गेस करिए एग्जाम क्वेश्चन पूछ दिया सीधे, है कि नहीं। अगर हम कुछ गेस भी कर दें पूछ ले तो वो लक बस होगा खाली। लेकिन अभी जो बता रहे हैं बच्चा ये क्या है, तो ये हम वो टॉपिक्स को बता रहे हैं आपको जहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है और पूछता ही पूछता है कि नहीं बच्चों। चलिए बाबू इसके बाद आते हैं इन बच्चा एनिमल किंगडम। बाबू एनिमल किंगडम में फिर से बोल रहे हैं कि जो इनका बच्चा जनरल पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, है कि नहीं, जर्म लेयर, नोटोकॉर्ड, बाबू ये सब तो आपको कभी नहीं भूलना होगा क्योंकि ये बच्चा पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा आप एग्जाम में क्वेश्चन इसका सॉल्व नहीं कर सकते। बाबू एनिमल किंगडम में क्या है ना, तो इस किंगडम इस चैप्टर इस पोर्शन में क्या होगा बाबू, इस पोर्शन में जो भी चीज आपको दिया हुआ है ना स्टार्टिंग में इंट्रो में बाबू ये आपको समझ के पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी बच्चा ऐसा क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो और क्वेश्चन में सॉल्व जैसे आप कर सकते हो बच्चों। ठीक है। तो बच्चों जितना भी स्टार्टिंग में दिया हुआ 4 पॉइंट क्या बच्चा 1 4.2 में उसको समझ लेंगे बच्चा, और समझ के पढ़ने के बाद आप जो यहाँ पे बच्चा चार्ट दिया हुआ है ना चार्ट को याद बच्चा कर लीजिएगा। तो उससे क्या बच्चा फायदा होगा, फायदा ये होगा कि सर जनरल फीचर बेस्ड जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वो आपसे बन जाएगा। कौन डिप्लोब्लास्टिक है, कौन ट्रिप्लो है, किसमें कितना जर्म लेयर है कि नहीं, कहाँ पे कौन सा बच्चा लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे सिलम है, कहाँ सिलम नहीं है, कहाँ फॉल्स सिलम बच्चा है, ऐसा बच्चा क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसा बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट तो नहीं है हमको पता आज तक। वो बच्चा आपको जब तक पूरा आपको चार्ट नहीं समझा हुआ होगा तब तक वो बच्चा क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला, है कि नहीं। तो फिलहाल आप करेंगे बाबू जितना भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है ना पढ़ लेंगे, और बच्चा पढ़ने के बाद ये जो चार्ट बच्चा दिया हुआ है इस चार्ट को बच्चा बिल्कुल समझ लेंगे और ये सब क्वेश्चंस आप खुद फ्रेम कर लेंगे। कौन डिप्लोब्लास्टिक, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक, कहाँ सिलम है, कहाँ सिलम नहीं है, कहाँ फॉल्स सिलम है, कहाँ ट्रू सिलम है, कहाँ बस सिगमेंटेशन है, कहाँ सिगमेंटेशन नहीं है। समझा, क्लियर हुआ। चलो बच्चों बाबू इसके बाद फिर जो बच्चा पॉलीफेरा फाइलम दिया हुआ है बाबू हर फाइलम का कुछ ना कुछ बच्चा स्पेशल फीचर है जो बच्चा पूरा पढ़ लेंगे, और साथ साथ में बच्चा जो यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है उसको बच्चा दिमाग में पूरा आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें बच्चा कोई शॉर्टकट नहीं है कि नहीं। क्योंकि बच्चा एनिमल किंगडम से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछता है बच्चा, और वो 2-3 बच्चा क्वेश्चन में क्या करता है ना जितना भी कंसेप्ट बुक में दिया हुआ है उसको बच्चा पूरा मिला के पूछता है। और आपको याद होगा जब हमने किंगडम रिवाइज करवाया था आपको तो हमने 3 दिन लेके किंगडम आपको रिवाइज किया था, है कि नहीं। चलो बच्चों बाबू फिर से वही बात बोल रहे हैं ना, जितना बच्चा आपको जितना ही बच्चा आपका किंगडम दिया हुआ है ना, जितना बच्चा फाइलम का दिया हुआ है ना, हर बच्चा फाइलम का बच्चा हर फाइलम का जो आपका बच्चा एग्जांपल्स है ना एग्जांपल्स को तो पक्का ही पक्का पढ़ लेंगे, पक्का ही पक्का पढ़ लेंगे। एग्जांपल्स क्या उसको कॉमन है ना बच्चा ये सब बच्चा पूरा देख लेंगे बाबू। और साथ साथ में दो सिंपल चीजें इसको कैसे रिवाइज कर लेते हैं कि मान लो बच्चा आपने ऑर्गन सिस्टम लिया, है कि नहीं, या मान लो बच्चा आपने ऐसा लिया कि कौन सा फाइलम में कौन सा जो फंक्शन है, मान लो कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, रिप्रोडक्शन है बच्चा, ऐसे आप लिख लो
और बच्चा सबको कंपेयर कर लो, काफी बच्चा ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है बाबू, तो एनिमल किंगडम में बच्चा कोई शॉर्टकट नहीं है। और एनिमल किंगडम में बट एक चीज जो आपको याद रखने वाला है कि जो आपका बच्चा फाइलम कॉर्डेटा है, फाइलम बच्चा कॉर्डेटा, सारे बच्चा फाइलम में इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ये हो सकता है कि आपको फाइलम कॉर्डेटा से 2 क्वेश्चन पूछ ले, एक तो पक्का फिक्स ही फिक्स है। ठीक है बच्चों, जो 11 फाइलम है ना, 11 फाइलम में से एक क्वेश्चन जो है वो फाइलम बच्चा कॉर्डेटा से पक्का फिक्स है। और बच्चा उसमें भी जो आपका पेज नंबर जो आपका 55 है, पेज 55 बच्चा, पेज नंबर 56 बच्चा, तो 55-56 में जो आपका बच्चा दिया हुआ है अप टू साइक्लोस्टोमाटा, तो बच्चा स्टार्ट करेंगे पढ़ना फाइलम बच्चा कॉर्डेटा से और अप टू बच्चा साइक्लोस्टोमाटा, यहां तक जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको बच्चा पक्का पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता है बच्चा कॉर्डेटा से तो 80 to 90% चांस बनता है क्वेश्चन पहले यहां से पूछ ले बच्चा। कहां से पूछ ले? तो फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा से स्टार्ट करे और कहां से बच्चा अप टू साइक्लोस्टोमाटा से। और बच्चा दूसरा क्वेश्चन पूछता है इससे है तो वो बनता है फ्रॉम द कॉन्ड्रिक्टाइल्स टू क्लास बच्चा मैमेलिया। मतलब कॉर्डेटा से अगर एक क्वेश्चन पूछा तो चाहे वो पूछ ले जनरल फीचर से लेके अप टू साइक्लोस्टोमाटा, या पूछ ले फ्रॉम बच्चा कॉन्ड्रिक्टाइल्स से लेके अप टू मैमेलिया तक बच्चा। अगर पूछता है दोनों से बच्चा तब बच्चा 2 क्वेश्चन हो गया फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा। और याद रखना बच्चा 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स बच्चा, और वो बच्चा 2 क्वेश्चन में फिर देख कर देंगे, तो एक बच्चा फ्रॉम जनरल फीचर्स, एक फ्रॉम जनरल फीचर्स और एक बच्चा फ्रॉम द अदर फीचर्स ऑफ क्या बच्चा अदर्स फाइलम। तो समझा? इसीलिए हमें कह रहे हैं कि अगर ये जो किंगडम का 4 क्वेश्चन सॉल्व करना आपको है तो उसके लिए बच्चा किंगडम आपको पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपका काम क्या है ना, ये बच्चा देखने के बाद आप इस तरह से डाइवर बच्चा सिटी को रिवाइज बच्चा कर लेंगे। तो ये बच्चों कल के बच्चा वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम आपको अपलोड कर देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर एनिमल टिश्यू, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड बच्चा बायोमोलिक्यूल। ठीक है बच्चों, और फिर अगले बच्चे लेक्चर में पूरा प्लांट फिजियोलॉजी एंड बच्चा ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो 3 में बच्चा हम खत्म करेंगे 11th को बच्चा। ठीक है, और बच्चा 2 में कंप्लीट बच्चा 12th को। ठीक है बच्चों, तो 5 बच्चा लेक्चर्स में हम क्या करेंगे बाबू, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा किताब में, उसको मार्क करवा देंगे। और वो बस मार्क करने से काम बच्चा नहीं चलने वाला है, आप रिवाइज कीजिए, आप लगिए, आपके लिए लगे हुए हैं। अगर ये हाफ एन आवर का वीडियो है तो उसको बच्चा फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा के बच्चा आप 15 मिनट में बच्चा देख सकते हो आप, है कि नहीं? फटाफट देखिए, टाइम किल मत कीजिए, मन से बच्चा पढ़िए। मेरा बस एक ही सपना है कि आपका बायो में नंबर 320 से लेके 330 तक आपको आ जाए, जिससे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं एक बच्चा सीट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा जिसको हम पढ़ाए हैं वो बच्चा मेरा वैसा है जो जिसको कहीं ना कहीं सीट चाहिए, है कि नहीं? और आप आराम से ये कर सकते हो बच्चों, है कि नहीं? बाबू ऐसे आप कीजिए, पक्का आपका रिजल्ट आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।